हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग 5 मिनट सीरीज में हम लोग वेक्टर का डिस्कशन करेंगे और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और वेक्टर में जो आज का टॉपिक लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की कहानी को देखेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, उसे काफ़ी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हम इसके बारे में समझेंगे कि सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से समझ के चलिएगा। चलिए, जैसे मान लेते हैं बच्चा, एक वेक्टर हमको दे रखा है ए वेक्टर और एक वेक्टर हमको दे रखा है बी वेक्टर। मान लेते हैं ये दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच थीटा एंगल है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो वेक्टर हमको दिए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लें, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू गिवन वेक्टर, ठीक। अगर इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है बच्चे? इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो इनके डॉट प्रोडक्ट को बच्चे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है बच्चा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है, सबसे पहले समझिएगा, ये एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, ठीक है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो कैसा मिलता है बच्चा? जनरली एक स्केलर, ठीक। और ये सर किसके इक्वल होता है? ये मिलता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात आपको यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले इस डॉट प्रोडक्ट में दिमाग में बैठा के रखना है कि सर यहाँ से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर देखेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब यहाँ से सर अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सर ये क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ से सबसे पहले आप इसे समझिए कि ये हमें क्या देखने को मिलेगा? अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। कोई डाउट? तो डॉट प्रोडक्ट की जो कहानी है, सबसे पहले फंडामेंटली बच्चे यही देखने को मिलता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमें मिलेगा बच्चा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना मिलती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर सर यहां से हम देखें कि सर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लें, क्या ले लें सर? 0 डिग्री। तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना बनेगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू सर कितना होती है? 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये कितना बनेगा सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और यहां से सर थीटा की वैल्यू कितना मिलता है? 90 डिग्री। तो सर यहां से क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और सर cos 90, और सर cos 90 की वैल्यू सर कितना होती है? 0। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा? 0। इसका मतलब यहां से सर हम बात को समझें, ठीक है। तो यहां से हम बात को सर समझें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा सर? 0 हमें देखने को मिलता है। कब? जब दो वेक्टर कैसे होते हैं सर? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होंगे मतलब यहां से सर अगर हम देखें तो अगर एक वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसा है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, मतलब सर यहां से दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। कितना मिल रही है थीटा की वैल्यू सर? 90 डिग्री। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिल रहा है सर? 0 मिल रहा है। तो ये फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना है? समझ के चल रहा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा के चलना है, ठीक है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट में आपको यहां से इतनी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर इसकी प्रॉपर्टीज में। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझें तो सर हमें यहां से
बहुत सिंपल सा जो फंडामेंटली कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहला सर हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहला हम क्या देखेंगे सर, यहाँ से सबसे पहला जो लॉ होता है कम्यूटेटिव, क्या होता है कम्यूटेटिव। तो यहां से सर अगर देखें तो हमें ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अगर देखें तो किसके इक्वल होता है, बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर के क्या होता है, इक्वल होता है। ए वैक्टर में बी वैक्टर का प्रोडक्ट कराइए, बी वैक्टर में ए वैक्टर का प्रोडक्ट कराइए, हमें इक्वल मिलता है। दूसरी बात सर अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपके काम का है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हम सर इसको अगर समझें कि अगर तीन वैक्टर हमें कुछ ऐसे दिए हुए हैं, कुछ इस फॉर्मेट से ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, तो इस ए वैक्टर को अंदर भेजेंगे तो एक बार ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर फिर ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर सर हमें देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर और प्लस सर ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर हमें देखने को मिलेगा। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात हम लोगों ने इतनी बात और समझी, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास तीसरी जो प्रॉपर्टी अब समझ के चलिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए वैक्टर और हमारे पास क्या है बी वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सर, तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू कितना मिलता है, 0। कि अगर दो वैक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सर किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। क्लियर, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आपको सर सीखना है कि सर अगर सपोज दैट हमें 3D दिया है, क्या दिया है सर, 3D दिया हुआ। 3D के बारे में समझिए, उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बात जानते होंगे। ये सर एक्स एक्सिस है और सर ये वाई एक्सिस है और सर ये जेड एक्सिस है। आपने सर पढ़ रखा होगा कि सर यहाँ पे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इस डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में सर के कैप यूनिट वेक्टर देखने को मिलता है। अब यहां से जो हमें सीखना है बच्चा कि इसका मतलब सर आई कैप डॉट जे कैप, अगर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल मिल रहा है जब दो परपेंडिकुलर वैक्टर हैं, तो इसका मतलब सर आई कैप डॉट जे कैप ये भी कितना मिलेगा, 0। आई कैप डॉट के कैप ये भी कितना मिलेगा, 0। और जे कैप डॉट के कैप सर ये भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये बात आपको सबसे पहले फंडामेंटली समझना है कि अगर ये 3 हमारे पास परपेंडिकुलर वैक्टर्स हैं, ठीक है, दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर दो का हम करस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो किसके इक्वल मिलता है सर, 0 के इक्वल मिलता है। ये बेसिक बात है जिसे आपको क्या करना है, समझना है। क्लियर है? चलिए अब एक जबरदस्त बात फिर सीखते हैं सर यहां से। चलिए सर इतनी बात तो आपने समझा दी। अब सर एक बात ये समझना है कि अगर किसी भी वेक्टर को सर अपना सेल्फ प्रोडक्ट कराएं, मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू सर कितना पड़ा है, 1, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बना। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर देखें तो ये किसके इक्वल बनता है सर, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। इसका मतलब सर मैं यहां से अगर आई कैप डॉट आई कैप बोलूं तो मॉड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और सर ये एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती, 1 का स्क्वायर सर कितना बनेगा, 1। अगर सर मैं जे कैप डॉट जे कैप देखूं तो ये कितना बनेगा, मॉड ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और सर इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अगर सर यहां से के कैप डॉट के कैप को देखूं सर तो मॉड ऑफ के कैप का स्क्वायर बनेगा, और सर 1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू सर कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर? तो यहां से इतनी फंडामेंटल बातें हैं जो आपको सीखनी है और समझनी है, और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब अब सर जो बात आपको सिखा रहा हूं इसे काफ़ी ध्यान से समझिएगा बच्चा, कि सर अगर हमको यहाँ से 2 वेक्टर दे दिया जाए, एक ए वेक्टर दे दिया जाए, इसको बोले a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप सर a3 के कैप, और सर एक बी वेक्टर दे दिया जाए और सर इसे बोला जाए b1 कैप आई कैप प्लस b2 जे कैप और सर b3 के कैप, तो इसका मतलब सर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर देखें तो यहाँ से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस सर a3 के कैप, और डॉट यहाँ से b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप, सर यही बनेगा।
बन जाएगा। यहां से अगर देखें सर तो A1 और B1, ठीक है, तो यहां से A1 B1 i कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस A1 B2 i कैप डॉट जे कैप और प्लस A1 B3 i कैप डॉट के कैप, ठीक है, और यहां से प्लस A2 B1 जे कैप डॉट आई कैप और प्लस A2 B2 और जे कैप डॉट जे कैप और A2 B3 और सर कितना बनेगा जे कैप डॉट के कैप। कोई डाउट? और सर अगर A3 को देखें तो A3 B1 के कैप डॉट आई कैप और प्लस A3 B2 सर के कैप डॉट जे कैप और सर A3 B3 सर कितना बनेगा के कैप डॉट के कैप, यही बनेगा। अब अभी आपको सिखाया सर ये क्या होगा मॉड ऑफ आई कैप, ये सर जीरो, ये सर जीरो, ये सर जीरो, ये कितना होगा मॉड ऑफ जे कैप का स्क्वायर, ये सर जीरो, ये सर जीरो, ये सर जीरो। तो यहां से A1 B1 और प्लस कितना होगा यहाँ से A2 B2 और सर कितना बनेगा प्लस A3 B3। तो अब आपको ये दिख रहा होगा सर इतना काम करने से मतलब क्या है सर, चुपचाप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ प्रोडक्ट कराइए और यही सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये 5 मिनट की सीरीज में फिर आज थोड़ी लंबी सीरीज हो गई, लंबा कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो इसे काफी अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक था हमारा क्या है बच्चे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत कम टाइम में लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके बाय।